और आपने कोई कोचिंग भी नहीं की थी, आपने सेल्फ स्टडी की है। जी जी। तो दिव्या, अगेन कोचिंग को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये अगेन लगता है लोगों को कि अगर हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो शायद हम डिसएडवांटेज पे रहेंगे। हमारे साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, उनको सारी मतलब कोचिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कोचिंग का क्या रोल रहता है, कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग मस्ट तो नहीं है। मतलब ऐसे बहुत से टॉपर्स मैंने खुद देखे हैं, मतलब जो मेरे बैच के भी हैं या पहले भी, जिन्होंने विदाउट एनी कोचिंग मतलब सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बस कोचिंग से आपको ये फायदा हो सकता है कि गाइडेंस मिल जाती है प्रॉपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग जरूरी है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और बस मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है वो विदाउट कोचिंग भी बिल्कुल किया जा सकता है। यस यस, करेक्ट। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, झूठ बोलते हैं। तैयारी लोग 4-4 साल से कर रहे होते हैं। तो आपने कब से तैयारी शुरू की थी? मैंने अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद स्टार्ट कर दिया था। मतलब शायद जून में मेरा मतलब एग्जाम्स थे फाइनल ईयर के, और उसके बाद जुलाई से मैंने शुरू कर दिया था अपने प्रिपरेशन। और उसके बाद लगभग 1 ईयर के बाद प्रीलिम्स था, और उसके बाद मतलब इस जर्नी में लगभग हाफ ईयर लग जाता है। जैसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है। तो मतलब बेसिकली आपने 1 साल की ही तैयारी की है। तो मतलब 1 साल में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रही हैं और आपने हमेशा से तैयारी करके रखी। ठीक है। और जैसा आप हिंदी मीडियम से टॉपर हैं, तो ये देखा जाता है, मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो ऐसा है कि हिंदी मीडियम से बहुत कम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट 2010 के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि जो टॉपर्स या हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? मैं ये कहूंगी कि देखिए, यूपीएससी के लेवल पे कोई बायसनेस तो नहीं होती होगी, मतलब कि मीडियम को लेके कि आप हिंदी मीडियम से इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि हिंदी मीडियम में थोड़े सोर्सेस कम होते हैं। जैसे कंटेंट के लेवल पे आपके पास साइट्स आपके पास थोड़ी कम होंगी। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। मतलब जहां हमको अच्छे सोर्सेज इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब तो सिलेक्शन कम होने की वजह शायद हो सकता है कि हमारी मेहनत में कमी रही हो। Correct. लेकिन यूपीएससी के लेवल पे ऐसी बायसनेस तो मुझे नहीं लगती। मतलब सिर्फ मीडियम आप सिलेक्शन ना होने का कारण नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो। और इस बार तो बहुत अच्छी रैंक भी आई है हिंदी मीडियम से, सिलेक्शंस भी हुए हैं। मतलब वही बात कि ऐसा भी देखा जाता है, मैं इनफैक्ट कुछ लोगों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और उनको हमेशा ये लगता है कि ये मीडियम की वजह से नहीं हो रहा है। तो उनको सबसे बड़ा ये लगता है कि हम हिंदी से इंग्लिश चेंज कर ले। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई हिंदी में की है, बट वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश में चेंज करके इंग्लिश में पेपर दें। मतलब जिस लैंग्वेज में आप एकदम कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप अच्छे से मतलब अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको वो चूज करना चाहिए। मैं मतलब मीडियम डजंट मैटर मच की मतलब इससे फर्क पड़ेगा कि आपके पास कौन सा मीडियम है। और इस बार का रिजल्ट देख के शायद मुझे लगता है ये परसेप्शन चेंज होना जाना चाहिए कि सिर्फ मीडियम वजह होता है सिलेक्शन ना होने का। करेक्ट। सो करीब इस बार टॉप 110 में तीन चार लोग हैं। टॉप 20 में टॉप 20